और रावण जो इस देश से पक्का भाग जाएंगे। और सुनिए, अभी सुनिए। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तमाम वो कदम उठा रही है और आने वाला समय में वो नारा दे रहे हैं नीतीश कुमार की 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जब इलेक्शन आता है तब महिलाओं का सामान नजर आता है, इलेक्शन बीत जाता है तो महिलाओं का सामान नजर नहीं आता है। ये जो है भाजपा के मंत्री है, देखिए उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहनी, ये जो है इनका 3 दिन पहले एक नाबालिग के साथ बलात्कार का वीडियो जो है वायरल हुआ। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ बेटी पटाओ वाला नारा, ये कहाँ से सही है? ये बताइए ना। हम एक तरफ जो है हम अपने देश में देवी लड़कियों को जो है देवी का रूप देते हैं कि ये हमारी देवी है, और दूसरी तरफ जो है भाजपा सरेआम उन देवियों के साथ रेप कर रही है। तो क्या हम जो है दशहरा के 10वें दिन पे रावण को जलाते हैं, जिस रावण को ना तो हमने कभी गलत करते देखा है सामने से, और ना ही जो है वो हमारे साथ कभी गलत किया। सिर्फ फिल्मों में और कहानियों के आधार पे जो हम उस रावण को जला के खुश हो जाते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग जो है ना हमारे समाज में रावण बन के घूम रहे हैं, उसका क्या होगा? वो उस रावण का क्या होगा जो रावण जो हमारे आपकी आंखों के सामने हमारी आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है, और वो जो खुला घूमता है। बिल्किस बानो के साथ जो रेप हुआ, उन रावणों का क्या होगा? उस रावण का क्या होगा जो ब्लॉक में जो हमारे आपके बुजुर्ग पिता जो है जब निवास बनाने जाते हैं तो 150 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया का चार्ज करता है। उन रावणों का क्या होगा जो जब इंदिरा आवास मिलता है तो 1.5 लाख का इंदिरा आवास है तो 50,000 रुपया का घूस मांगा जाता है। तो इस पे हमें जो है इन सभी रावणों को जला के खुश होना चाहिए, ना कि जो है एक पोस्टर लगाया हुआ रावण को जला के खुश होना चाहिए। और जिस दिन इस देश के लोग जो है ना अपने समाज से रावणों को ऐसे ऐसे लोगों को भगाना स्टार्ट कर देंगे, इस देश में सही में राम राज्य स्थापित होगा और रावण जो इस देश से पक्का भाग जाएंगे। और सुनिए, अभी सुनिए, हम बता रहे हैं ना, बीजेपी का काम जो है ना फूट डालो और राज करो का है, जैसे अंग्रेजों का था। एक सेकेंड, अभी बेगूसराय में अमित शाह, एक मिनट बात सुनिए ना। सबका साथ सबका विकास कर रही है बीजेपी, आप कह रहे हैं कि फूट डालो राज करने वाली राजनीति कर रही है भाजपा। कैसे नहीं भाई, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, पीएमसीएच में एक लड़की का रेप हुआ था, विजय कुमार सिन्हा से उसके पिता जो है गुहार लगाने गए थे कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है, आप हमको बचाइए, हमारी लड़की को इंसाफ दिलाइए। और क्या हुआ? उस लड़की को जो है ना, उस लड़की के पिता को विजय कुमार सिन्हा के गार्ड के द्वारा, विजय कुमार सिन्हा के द्वारा धक्का देकर निकाल दिया गया। ये हमारी स्थिति, ये हमारी वोट की कीमत। जिस वोट के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, वो वोट जो हम इन लोगों को उम्मीद पे दे रहे हैं कि हम जो है वोट देंगे तो हमारे साथ सही होगा, लेकिन हमारे साथ कितना सही हो रहा है इस देश की मीडिया और इस देश के लोग जो है पोल खोल रहे हैं, और बीजेपी जो है वो उसका जीता जागता उदाहरण है। एक बात बताइए, इनका नारा था कि घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ। ये जो है इलेक्शन सर्वे करवाए घुसपैठिए के नाम पे, ठीक है, 65 लाख लोगों का नाम कटा है। उसमें से कौन इलेक्शन कमीशन जो है किसको चिन्हित किया जाए, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, या किसी अदर स्टेट से आया है, या किसी अदर राज्य से आया है? बताइए आप, कौन घोषित किया है? इलेक्शन कमीशन घोषित किया है कि हाँ हम जो है आपको बांग्लादेशी घोषित कर रहे हैं, आप जो है देश से निकल जाइए। तो इनका नारा देखिए, हमें लगता है कि मंदिर से ज्यादा जो है ना हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। आज जो है बिहार के हर एक गांव में जो है 100 कोचिंग सेंटर है। क्यों है पता है? स्कूल में जो है सही शिक्षा नहीं मिलती है हम लोगों को। अगर सही शिक्षा जो इन लोगों को मिलती ना तो ये जो है भविष्य के लिए अपना लाठी नहीं खाते, भविष्य के लिए लाठी नहीं खाते। हम सब जो है भविष्य के लिए अपने सब कुछ कर लेने के बावजूद भी हम जो एक तो हमारे सरकारी स्कूल में सही एजुकेशन नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी हम लोग जैसे तैसे दिया लालटेन जरा के पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम अपना डिग्री हासिल करते हैं, और जब सर्विस लेने जाते हैं तो क्या मिलता है? कभी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर एग्जाम सब कुछ होता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, कभी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो हमारा जो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। और फाइनल सिलेक्शन के लिए हम लोग जो है जब सरकार से मांग करते हैं तो हम लोगों के गर्दन को कुचला जाता है, लाठी से पीटा जाता है, हम लोगों को टांग तोड़ा जाता है। यही तो हुआ है एनडीए सरकार तो में। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि जैसा आप कह रहे हैं कि एनडीए सरकार मतलब बहुत बुरी है, लेकिन 15 वर्ष यहाँ लालू की सरकार रही है, तेजस्वी के पिताजी 15 वर्ष सरकार चलाए हैं, लेकिन उनके राज्य में भी उनके ऊपर भी घोटाला का आरोप लगा कि जमीन के बदले नौकरी दिया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या बता रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर जो है 965 करोड़ का चारा घोटाला का आरोप लगा है, तो ये जो इनका खबर पूरे वर्ल्ड में हाईलाइटेड कर दिया गया है। लेकिन भाजपा के एनडीए सरकार में बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला का खुलासा हुआ है, उसका खबर कोई नहीं चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, उसका खबर कोई नहीं चला रहा है। क्यों भाई, क्यों? हम सब जो लोकतंत्र में रह रहे हैं,
उस देश में रह रहे हैं ना, जिस देश को आजाद करने के लिए हमारे बाप जो है ना, हमारे दादा अंग्रेजों के हाथ से जो है ना कोड़ा खाए हैं, फांसी पे चढ़े हैं। ये दिन देखने के लिए चढ़े हैं क्या? ये दिन देखने के लिए चढ़े हैं। तो क्या चाहता है युवा? बदलाव चाहता है कि फिर से नीतीश कुमार या हम लोगों को वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा तो आप जान ही रहे हैं। अब की पारी चोरों को भगाना है और इस देश में जो है ना सही राज स्थापित करना है। इस राज्य में जो सही राज स्थापित करना है। तेजस्वी यादव सर एक हमारा पसंद नहीं है, पूरे बिहार के युवाओं का पसंद है, पूरे बिहार के लोगों का पसंद है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का देन है कि आज हम लोग जो है ना इस चौक पे आके खुली चुनौती देके जो हम अपने बातों को रख रहे हैं।